एंड नॉर्मल के लिए क्या करोगे? अगर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है ना, तो इसी पे मैं ऐड कर देता हूँ। भाई मैंने आपको ये बात बताई थी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसके इक्वल होता है? 4.3 के। मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा देखो। स्लोप ऑफ द टेंजेंट बराबर होता है dy dx एट पॉइंट x1, y1। यानी कि अगर आप dy dx में पॉइंट पुट करते हैं तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? देखो टेंजेंट क्या होगा, ये वाली लाइन। ये अगर टेंजेंट होगी तो किसी ना किसी पॉइंट पे होगी। तो अगर आप dy dx में पॉइंट पुट करते हैं ना, तो आपको ये लाइन का क्या मिलता है? स्लोप मिलता है। ये लाइन क्या है? टेंजेंट है। अच्छा, इसी के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? नॉर्मल होगी। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? नॉर्मल का स्लोप होगा इस तरीके से, mn मल्टीप्लाई बाय mt इक्वल टू माइनस। यानी कि जो टेंजेंट का स्लोप आएगा, नॉर्मल का स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। स्लोप आ गए, पॉइंट पता है, तो आप क्या करोगे? आप पहले लिखोगे फॉर, यहाँ लिखोगे फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आप लिख दिया फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फिर आपने कैलकुलेट करके फिर आपने बोल दिया फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आप यूज करेंगे फॉर्मूला, जो फॉर्मूला कहलाता है y माइनस y1, वही चैप्टर नंबर 7 इक्वल टू mt x माइनस x1। यहाँ पे यूज करोगे y माइनस y1, फिर क्या यूज करोगे? mn x माइनस x1। अब रही बात सवाल की, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 मेथड समझ लो। बहुत सारे सवाल चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर क्या होगा? एक कर्व की इक्वेशन गिवन होगी, निकालना वही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो मैं एक सवाल सिखा रहा हूँ, बाकी सारे सवाल मैं आपको बताऊंगा कौन सा आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 देखो, कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो भाई यहाँ पे आपको पॉइंट गिवन है, लिखा हुआ है एड 1, -4, फिर लिखा हुआ है टू द सर्कल। टू द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है x² + y² इक्वल टू 70। आप क्या करेंगे? देखें, आप सबसे पहला काम यही करेंगे, कंसीडर इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अगर मैं सर्कल की इक्वेशन को करता हूं कंसीडर, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? x² + y² इक्वल टू 70। बहुत ही आसान है, पॉइंट गिवन है। पहला काम आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। पहले निकाल लो dy dx। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो मुझे बताओ x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x होगा, y² का 2y dy dx, और 17 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2y dy/dx इक्वल टू माइनस का 2x। तो यहाँ से अगर मैं dy/dx कैलकुलेट करता हूँ तो वो बराबर हो जाएगा -2x अपॉन 2y के। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो dy/dx अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा -x अपॉन y के। भाई dy/dx इसके बराबर हो गया, -x अपॉन y के इक्वल हो गया। अब आप क्या बोलोगे? लेट mt बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट। सही है। तो यहाँ पे आप क्या निकाल लें? पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करना है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है? mt इक्वल टू कुछ नहीं करना, dy/dx एट पॉइंट x1, y1। अच्छा मुझे बताओ dy/dx है कितना? -x अपॉन y है। पॉइंट ये रहा, ये देख लो क्या है? 1, -4। तो पॉइंट की जगह पुट करोगे 1, -4। मुझे बताओ x किसके इक्वल है? 1 के। y किसके बराबर है? -4 के। तो मुझे बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा?
स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा 1/4। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट के बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो मैं लिखता हूं फॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल। भाई ये बात याद रखना, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए mt मल्टीप्लाई बाय mn जो है वो किसके बराबर होगा -1 के। mt बराबर किसके होगा 1/4 के। mn रहेगा वैसे ही, mn बराबर होगा -4 के। ठीक है, अब mn बराबर हो गया -4 के, mt भी आ गया mn भी आ गया। अब आप क्या करोगे, देखो अब आप यहाँ पे 2 कॉलम बना लेना। फॉर लिख लेना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फिर यहाँ पे लिख लेना फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए यू कैन यूज y माइनस y1 इक्वल टू mt x माइनस x1। फिर क्या होगा y माइनस y1 इक्वल टू mn x माइनस x1। आपको पॉइंट गिवन है, पॉइंट कितना है बताओ, दोनों में कॉमन पॉइंट है। वो जो पॉइंट है वो कितना है 1, -4, जबकि स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना करें 1/4। इधर भी हम पॉइंट जानते हैं, पॉइंट क्या है 1, -4 और नॉर्मल का स्लोप रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल कर दोगे -4 हो जाएगा। अपना वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपका x1 कहलाएगा, ये आपका y1 कहलाएगा। तो भाई ये हो जाएगा y + 4, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है 1/4, फिर लिखा हुआ है x माइनस x1। ये 4 डिवाइड कर रहे हैं, हमारा कि मल्टीप्लाई करेगा, जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा 4y + 16 इक्वल टू x माइनस 1। यहाँ 0 लिख लोगे, प्लस का 4y आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा -1 माइनस का 16 x माइनस 4y माइनस 17 इक्वल टू 0। ये हो गया। सेम तरीके से यहाँ पे भी सेम लिखोगे सारी चीज़ें, बस स्लोप चेंज हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा -4। यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस x1, ये हो जाएगा y + 4 इक्वल टू -4x, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन जाएगा 4x + y इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन बन रही है भाई, ये क्या बन जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये आपका टेंजेंट की इक्वेशन आएगी, और फिर आप लिखोगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वही बता रहा हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल सर्कल की इक्वेशन गिवन है ना, क्या है बताओ, x² + y² इक्वल टू 17, ये लिखी हुई है। कुछ ना करो, ध्यान से सुनना, x² को रिप्लेस कर दो x(x1) से, y² को रिप्लेस कर दो y(y1) से। जब रिप्लेस करोगे तो ये क्या बन जाएगा x(x1), ये क्या बन जाएगा y(y1). x1 की जगह और y1 की जगह पॉइंट पुट कर दो जो कि गिवन है। पॉइंट क्या है 1, -4, x1 की जगह 1 लिख दो, x × 1, y1 की जगह क्या लिख दो -4, तो इक्वेशन आ गई। प्लस का 17 आ जाएगा, किसका हो जाएगा देख लो। वो काम जो पूरा इक्वेशन में होगा वही काम एक लाइन के अंदर हो गया। सिर्फ क्या करना है, x² को x(x1), ये सारे टेंजेंट पे चलेगा। मतलब कोई भी कर्व हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो एलिप्स हो,
चाहे वो हाइपरबोला हो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स वेरीफाई करने के लिए कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन और एक्स वन वाई वन की जगह पॉइंट पुट कर दो सवाल से, ठीक है। तो इसको ट्रिक के तौर पे याद रख लेना। अब भाई इसका पार्ट नंबर 2 आप करेंगे सेम तरीके से। अच्छा, इसी के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो कहलाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट x1, y1 टू अ सर्कल। अब सर्कल की इक्वेशन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx भाई देखो फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल हम बनाते हैं, ठीक है। सर्कल पे जाहिर है कोई भी पॉइंट लाया कर सकते हैं, मतलब एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x1, y1। इस पॉइंट से आपको ड्रॉ करना है टेंजेंट। तो जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट को अगर आगे बढ़ाओगे सर्कल की तरफ तो किसी ना किसी पॉइंट पे वो टेंजेंट होगा, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो टेंजेंट है। तो इसकी लेंथ हम निकालना चाह रहे हैं। लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप जाहिर है कि लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप लेंथ कहेंगे। ये सर्कल की इक्वेशन है। तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है, करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लिखोगे लेंथ इक्वल टू, फिर लिखोगे x1 का स्क्वायर, फिर लिखोगे y1 का स्क्वायर। पूरी सर्कल की इक्वेशन लिख लो, x की जगह x1, y की जगह y1 और रूट ले लो। तो फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको मिल जाएगा। यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करना है, x की जगह x1, y की जगह y1 और पूरी सर्कल की इक्वेशन लिख के रूट लिख दो, तो ये सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूँ, देखो। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, पार्ट नंबर 1। तो अगर आप क्वेश्चन 5 पार्ट नंबर 1 देखते हैं तो यहाँ पे पॉइंट आपको गिवन है फ्रॉम 6,1 टू द सर्कल। यहाँ लिखा हुआ है टू द सर्कल और सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो सोल्यूशन करते वक्त क्या करोगे, देखो सोल्यूशन करते वक्त आप लिखोगे कंसीडर इक्वेशन ऑफ सर्कल, सही है। सर्कल की इक्वेशन के मुताबिक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। प्लस के 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसको कंपेयर कर लो, किससे करोगे कंपेयर, वही जनरल फॉर्म से, भाई कंपेयरिंग विथ। अब जब कंपेयर करोगे तो किससे करोगे कंपेयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, सही है। देयरफॉर 2g बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि x का कोफिशिएंट है नहीं।
मुझे बताओ 2f किसके बराबर हो जाएगा, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो g आ गया 0, हाँ -4, सही है, f आ गया 0। अब क्या करोगे, अब लिखोगे फॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट, फॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए यू आर यूजिंग लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला जो बराबर होता है x1 का होल स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस c। अब देखो x1 y1 तो पॉइंट है, सिंस वी नो दैट कि जो पॉइंट मुझे गिवन है वो है 6,1, तो जो 6,1 है वो आपका कहलाएगा x1 y1। g किसके इक्वल है बताओ, 0 के। f किसके इक्वल है बताओ, 0 के। c किसके बराबर है, -4 के। तो यहाँ पे लिखोगे x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, देखो x1 की जगह लिखोगे 6, y1 की जगह लिखोगे 1, g आ जाएगा 0, x1 कितना आएगा 6, भाई f आ जाएगा 0, y1 आ जाएगा 1, c की जगह लिख दोगे -4। 36 प्लस 1 37, 37 में से माइनस कर दो 4, कितना बचेगा, तो दिस विल बी योर जवाब। ये भी कोई मुश्किल नहीं है, आसानी है। तो इस तरीके से आप लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से। सेम तरीके से पार्ट नंबर 2 आप लोग करेंगे। अच्छा, एक और बात, पार्ट नंबर 2 के बाद एक बात ज़रा सुन लेना। देखो इसके अंदर एक बात इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई थी कि जनरल फॉर्म से जब भी कंपेयर करोगे तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं होगा तो कॉमन निकाल के 1 बनाओ। इन दोनों पार्ट में तो 1 है नहीं ना, 1 है दोनों में। लेकिन फॉर एग्जाम्पल पुरानी बुक में मुझे याद है कि भाई आपके पास 1 नहीं था तो 1 बनाना पड़ा, ठीक है। अब मैं इसके आगे अगर आपसे बात करूं तो भाई आप क्वेश्चन नंबर, अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी के आगे 5 के आगे